नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके नाम से एक समय बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड कांप उठता था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स द्वारा ये मांग की जा रही थी कि बिंदु सिंह पर आप एक वीडियो लेकर आइए। तो पूरी तहकीकात करने के बाद, एक्सक्लूसिव फोटोज और वीडियोस उपलब्ध होने के बाद आप तक ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। जो वीडियो में आपको ये शख्स गाना गाते दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बिहार केसरी बिंदु सिंह। इनको बिहार केसरी का टाइटल स्वयं लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था। कहते हैं कि एक समय बिहार का ये बाहुबली इतना बुलंदियों पर था कि इसके नाम से पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार कांप जाया करता था। इसे बिहार का पहला बाहुबली भी कहा जाता है। इसका नाम है चंद्रबिंदु सिंह उर्फ बिंदु सिंह। जहानाबाद दौलतपुर मोकर गांव के रहने वाला यह शख्स कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया, ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। इस शख्स के निशाने के बारे में बिहार में कहा जाता है कि ऐसा निशाना दोबारा किसी भी बाहुबली का नहीं हुआ। 50 मीटर की दूरी से आंख बंद करने के बाद भी किसी भी ऑटोमेटिक राइफल से ये दीवार पर बिहार केसरी लिख दिया करते थे। कहा जाता है कि बिहार के विभिन्न जिलों में इसने अपने बलबूते पर हुकूमत हासिल की थी। जब तक बाहर थे तब तक इनसे लड़ने वाला कोई भी बिहार में तैयार नहीं होता था। एक और भी बहुत प्रख्यात बात इनके बारे में जो प्रचलित है वो ये कि बिहार और झारखंड के नक्सली इस शख्स के नाम से ही कांप जाया करते थे। बिंदु सिंह ने न जाने कितने नक्सली कमांडरों को परलोक पहुंचा दिया। कई के ऊपर 5 लाख से ज्यादा के इनाम भी थे। जो कार्य बिहार की पुलिस नहीं कर पाती थी तो वो लोग बिंदु सिंह के पास पहुंचते थे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये बिंदु सिंह के आर्मी की तस्वीर है। भारतीय सेना के गार्ड रेजिमेंट का स्पेशल कमांडो कहा जाता है कि बंगाल की उस लड़ाई में भी शामिल था जिसमें 90,000 सैनिकों को बांग्लादेश में सरेंडर करा दिया गया था। अपने निशाने के लिए जाने जाने वाले बिंदु सिंह 77 में पहली बार 17.5 वर्ष की उम्र में आर्मी से पहली छुट्टी पर घर आए हुए थे। उसी वक्त नगौली गांव में, जो कि दौलतपुर के बगल में ही है, वहां गोलियां चलने लगी। पता चला कि नक्सलियों ने पूरे गांव को घेर लिया है। उस गांव को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए अकेला बिंदु सिंह नगौली की ओर निकल पड़ा और लगातार 5 घंटे चली दोनों के बीच गोलियों के बाद नक्सली भागने पर मजबूर हो गए। पहली बार किसी ने देखा कि 500 नक्सलियों से अकेला एक आर्मी का कमांडो लड़ रहा है। इसकी निशाने की चर्चा पूरे जहानाबाद में शुरू हो गई। दूसरे दिन ही जब पुलिस ने मीडिया से बात करके बताया कि उनको पहुंचने में देर हुई, तब तक 3.5 घंटे तक अकेला यह शख्स नक्सलियों से लड़ता रहा। पुलिस 3.5 घंटे बाद पहुंची और उसके बाद भी लगातार 2 घंटे पुलिस के साथ जवाबी कार्रवाई इन्होंने नक्सलियों पर की। दूसरे ही दिन वहां की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका, जो बिहार में रविवार पत्रिका के नाम से मशहूर थी, उसमें छपा कि एक फौजी ने बचाई गांव की लाज। कहते हैं उस इंसिडेंट के बाद से जब बिंदु सिंह वापस फौज पर नागालैंड लौटे तो नक्सलियों ने इनके घर पर पोस्टर चिपका दिए। सारे खेतों पर लाल झंडा गाड़ते हुए नक्सलियों ने उनके पिता भरत सिंह के नाम से एक फरमान जारी किया
कि अपने बेटे बिंदु सिंह और फेकन सिंह को हमारे हवाले कर दो और सारे हथियार सरेंडर करने के लिए बोलो, अन्यथा तुम्हारे दोनों बेटों का सिर कटवा कर हम मंगवा लेंगे। और बस उसके बाद नागालैंड बिंदु सिंह के पिता भरत सिंह ने एक लेटर लिखा टेलीग्राम के माध्यम से, जिसमें उन्होंने अर्जेंट में बिंदु सिंह को घर आने को कहा। सेना से छुट्टी लेकर दोबारा बिंदु सिंह जब घर आए, उन्होंने अपने भाई और कुछ वहां के लोकल लोगों के साथ नक्सलियों को दोबारा चैलेंज किया और चैलेंज करके उनके गांव पर दबिश दी और यहां से शुरू हुआ नक्सली और बिंदु सिंह फेकन सिंह की लड़ाई। फेकन सिंह बिंदु सिंह के बड़े भाई का नाम है। कहा जाता है कि फेकन सिंह का निशाना भी अचूक था। इन दोनों भाइयों ने नक्सलियों के नाक में दम करके रख दिया। पूरे जहानाबाद और गया के नक्सली इन दोनों भाइयों के नाम से खौफ में आ जाते थे। बहुत कम उम्र में चर्चा में आए बिंदु सिंह ने एक अलग पहचान हासिल कर ली। जल्द ही बिंदु सिंह के चर्चे अड़ोस पड़ोस के जिलों में भी शुरू हो गए। लोग इन्हें जहां भी नक्सली अटैक होता वहां गांव की रक्षा के लिए बुलाया करते थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बिंदु सिंह के जवानी की फोटो है जब वो आर्मी में हुआ करते थे। आज बिंदु सिंह एक अलग अंदाज में नजर आते हैं। अपने मित्र उमेशर सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए पहली बार बिंदु सिंह ने हथियार उठाया था और उसके बाद लगातार एक अदावत सी चल पड़ी बिंदु सिंह और नक्सलियों के बीच। 87 में बिंदु सिंह ने सवर्ण लिबरेशन का गठन जेल में बैठकर किया, जिसमें फाइनेंसर बने किंग महेंद्र और प्रवक्ता रामाधीर सिंह उर्फ डायमंड हुआ करते थे। बिंदु सिंह और किंग महेंद्र की दोस्ती बहुत ही चर्चित हुआ करती थी। कहते हैं कि एक समय किंग महेंद्र की फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वो सीधे बिंदु सिंह से मिलने बांकीपुर जेल पहुंचा करते थे। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट और नक्सलियों के बीच की लड़ाई पूरा जहानाबाद और गया मुंह जबानी जानता है। बाद में 1992 में डायमंड के गिरफ्तार होने के बाद सवर्ण लिबरेशन फ्रंट बंद कर दी गई। 94 में बिंदु सिंह के परिवार की हत्या नक्सलियों ने घर को घेर कर दी। कहते हैं कि 500 नक्सली उस रात मोकर दौलतपुर गांव में प्रवेश करते हैं और उसके बाद किसी गांव के मुखबिर के मदद से वो फेकन सिंह और उनके पूरे परिवार को मारने में कामयाब हो जाते हैं। फेकन सिंह और पूरे परिवार की मौत के बाद, जिसमें कि बिंदु सिंह के पिता भरत सिंह, उनके भाई फेकन सिंह, उनकी बहन और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। फेकन सिंह कहा जाता है कि जब अंतिम 3 गोलियां बची थीं तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, लेकिन नक्सलियों के हाथ नहीं आए। बाद में नक्सलियों ने उनका गला काट पेड़ में गांव के ही टांग दिया था। पूरे परिवार की हत्या के बाद जब बिंदु सिंह बाहर आए जहानाबाद जेल से, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपनी दाढ़ी और बाल तब तक नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो अपने परिवार के हत्यारों का संपूर्ण विनाश नहीं कर देते। उसके बाद बिहार में बढ़ते केसेस और खिलते हुए नाम को देखते हुए बिंदु सिंह ने अपना रुख झारखंड की ओर कर दिया, जहां उसकी मुलाकात छपरा के विधायक धूमल सिंह से हुई। धूमल सिंह वहां अपना पैर पसार ही रहा था और जब बिंदु सिंह का साथ मिला तो फिर झारखंड इनके कब्जे में हो गया। उसी वक्त टेंडर को लेकर धूमल सिंह और ब्रजेश सिंह के बीच चल रही तनातनी में जैसे ही बिंदु सिंह का साथ मिला तो रंग में भंग पड़ गया और ब्रजेश सिंह के साथ एक बार अदावत फिर से शुरू हुई बिंदु सिंह की। रेलवे के स्क्रैप और नीलामी के टेंडर को लेकर ब्रजेश सिंह और बिंदु सिंह 2 बार आमने सामने भिड़े। कहा यह भी जाता है कि बिंदु सिंह दिल्ली से ब्रजेश सिंह का पूरा टेंडर का पैसा
अपने साथियों के साथ उठाकर बिहार लेकर चले आए थे। बिंदु सिंह के नाम पर अपना झारखंड में दबदबा बनाने वाले धूमल सिंह वहां एक छत्र राज करने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के बीच की खटास के बाद बिंदु सिंह ने अपना अलग रुख कर लिया और फिर 94 के बाद बिंदु सिंह का आतंक बोकारो, धनबाद और झारखंड के कई अन्य जिलों में शुरू हो गया। एक समय ऐसा आया कि बिंदु सिंह के नाम से पूरा झारखंड कांप जाने लगा और आज भी इसकी दहशत वहां कायम है। नक्सलियों की लड़ाई से शुरू हुए इस बाहुबली के कैरियर ने इसे यहां तक पहुंचा दिया कि बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग भी इसके नाम से कांप जाते थे, क्योंकि उस वक्त ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया हुआ करता था। यही नहीं, इसकी ख्याति ऐसी थी कि बिहार के सबसे पहले बाहुबली माने जाने वाले अशोक सम्राट बांकीपुर जेल में सुबह सुबह इनसे सिर्फ इनकी पर्सनालिटी देखने के लिए आया करते थे। एक बहुत ही चर्चित कहानी है जहानाबाद की कि जब नक्सलियों ने बिंदु सिंह के पिता भरत सिंह को अगवा कर, इनके बारे में एक चर्चित लोक कथा ये भी है कि जब नक्सलियों ने बिंदु सिंह के पिता भरत सिंह को अगवा कर लिया था तो 14 दिन तक जब पुलिस उनको ढूंढने में नाकामयाब रही तो खुद पटना के डीएम और एसपी ने पटना उच्च न्यायालय में लिखित रूप में यह आवेदन दिया कि बिंदु सिंह को 15 दिन के पेरोल पर रिहा किया जाए, क्योंकि जितना खौफ बिहार पुलिस का नक्सलियों में नहीं है उससे ज्यादा खौफ नक्सलियों में इन दोनों भाइयों का है। अतः बिंदु सिंह को पुलिस के जवाबदेही पर 15 दिन की पेरोल पर रिहाई दी जाए। और उसके बाद कहा जाता है कि बिंदु सिंह ने 7वें दिन नक्सलियों के कब्जे से अपने पिता को छुड़ा लिया था। जब ये दोनों भाई सरेंडर करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे तो जज ने सिर्फ इनके बेल इसलिए फ्रेश करके रिहा कर दिया क्योंकि जज साहब इन दोनों भाइयों के बहादुरी के मुरीद बन गए थे। बहादुरी के चर्चे ऐसे थे कि जहानाबाद की औरतें इनके नाम से लोकगीतें भी गाया करती थी। कुछ लोकगीत वो खुद आप बिंदु सिंह के मुंह से भी सुन सकते हैं, जो ये एक्सक्लूसिव वीडियो में दिखाया जा रहा है। खान हो जवान खालिस्तान ना बने, अरे भूमिहार बिरन के खान हो जवान खालिस्तान ना बने। नक्सल घेरले चारों ओर गोलियां चला है बहुते जोर, नक्सल घेरले चारों ओर गोलियां चला है बहुते जोर। कितनन मारल गैलन ठीक दोपहरिया हो जवान खालिस्तान ना बनी। अरे भूमिहार बिरन के खान हो जवान खालिस्तान ना बनी। अरे बिंदु कैले रहे ऐलान एहमा चलिए नक्के करो शान, फेकन कैले रहे ऐलान एहमा चलिए नक्के करो शान। कितनन मारल जाइब ठीक दोपहरिया हो जवान खालिस्तान ना बनी। भूमिहार बिरन के खान हो, अरे भूमिहार बिरन के खान हो जवान खालिस्तान ना बनी। अपने पूरे परिवार के खात्मे के बाद बिंदु सिंह जब 2001 में जेल से बाहर आया तो महज 24 दिन के बाद ही बिंदु सिंह को 11 रणवीर सैनिकों के साथ अमरपुर जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 11 रणवीर सैनिक, 17 हथियार और लगभग 2300 राउंड गोलियां थीं। इन अत्याधुनिक हथियारों के साथ गिरफ्तारी के बाद कहते हैं कि आज तक बिंदु सिंह जेल में ही है और वहां से शुरू हुई
बिंदु सिंह के बिहार के सबसे बड़े क्रिमिनल बनने की दास्तां। पूरे पटना राजधानी को इसने अपने गिरफ्त में 14 सालों तक रखा। उसके बाद कभी भागलपुर, कभी बक्सर, कभी बेउर, कभी लखनऊ, कभी बोकारो, रोज की जिंदगी बनी। आज भी पूरी राजधानी बिंदु सिंह के नाम से कांप जाती है। अच्छे अच्छे बाहुबली भी इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। कहते हैं कि जेल से भी बिंदु सिंह का आतंक आज तक कायम है। धन्यवाद।